नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अयहर पार्टी अल हिंद माफ कीजिएगा, अल हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार। सर, आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं। आपने कुछ ऐसी चीजें अपने वक्तव्यों में बताई जो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें थी। सर, उन चीजों का प्रमाणित सहित कुछ चीजें ऐसे बताइए। क्या आपके पास प्रमाण है जो आपने चीजें बोली? हमारे पास हर चीज का प्रमाण है। भारत के विभाजन जो हुआ है उसको लेके प्रमाण है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं कि हमारे पास ठक्कर बापा कमेटी का रिपोर्ट है, एंगर कमेटी की रिपोर्ट है, और जो सरकार ने अब तक विमुक्त जनजातियों के 1 दर्जन कमीशन कमेटी बिठाई गई है उसका सारा प्रमाण है। हम 1 दर्जन चुनाव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमे लड़े हैं, उसको लेकर सारे प्रमाण हैं। जो भी प्रमाण चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आपने कहीं ना कहीं सरकार से मांग करी है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि जितने भी 1847 में 57 में जो भी शहीद हुए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ पेंशन वगैरह की कुछ डिमांड जी। कर रहे हैं? इस समय कम से कम उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में 60 से 70 जिलों में हर महीने हमारा मेमोरेंडम चल रहा है, और मेमोरेंडम में अच्छी खासी भीड़ जा रही है। जो भी 1857 वाले मतलब मार्टियस फैमिली है, वो लोग ज्ञापन देते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। क्या डिमांड रहती है उसमें जिनकी जमीनें छीनी गई हैं उनको जमीनें वापस करी जाए, जिनके घर मकान लूटे गए हैं, जलाए गए हैं, उनको बना कर दिया जाए दोबारा। उनको हर परिवार को 10-10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। 50,000 रुपए राज्य सरकार से, 50,000 रुपए केंद्र सरकार से उनको 12 महीने 3 पीढ़ी तक पेंशन दी जाए। 10 करोड़ का मुआवजा राज्य और केंद्र सरकार से दिया जाए, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जाए। रेवेन्यू नहीं है, इतना है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे? देखिए, ये अभी इनकी नजर में पूंजीवादी दिखाई देते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनको ही दिखाई देते हैं। इन्होंने गरीबों के लिए अब तक की सरकारों ने किया नहीं है कुछ काम। ये पूंजीपतियों की सरकार है, समाजवादी विचारधारा तो है ही नहीं इनकी। यहाँ तो जो भूखा है भूखा मर रहा है। यहाँ अनुच्छेद 21(2) में हर आदमी को जीने का अधिकार दिया है। यहाँ तो 80 करोड़ लोगों का कटोरा थमा दिया है। ये चाहते नहीं कि ये लोग पनपे, ये लोग देश के लिए कुछ सोचें। उनको पता नहीं कि देश के नागरिक नहीं, सिर्फ वोट लेने का इनका वो है। वोट वो भी फर्जी वोट डलवाते हैं, 20 से 30% फर्जी वोट डलवाते हैं। कैसे? मरे हुए लोगों को वोट शामिल हो जाते हैं, और जो लोग नहीं है उनके फर्जी वोट डाल जाते हैं। और जैसे वोट पड़ गया उसके बाद में फर्जी वोट डाल दिए जाते थे। टाइम हो गया उसके बाद फर्जी वोट बटन दबा दी गई, कर दिया गया, तो वोट का परसेंटेज बढ़ गया। आप भी स्वतंत्रता सेनानी है क्या? जी, हम 1857 फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं। हमारे फैमिली के 3 लोग देश के लिए बलिदान हुआ है। 3 लोगों का तो उस समय 1857 में हुआ है, और उसके बाद में हमारे 10 पूर्वजों का इनकाउंटर हुआ है। हमारे 1857 में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ बागी थे। 10 पूर्वज हमारे लोग देश के लिए बलिदान हुए हैं। तो आपने जिस प्रकार से बताया कि पार्टी भी है, तो क्या वो पार्टी 1857 के शहीदों के वंशजों की पार्टी है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में जर जोरू जमीन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात औरतें तक लुटवाई। उन परिवारों को लेकर को न्याय, मान, सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या भी दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं? जी हाँ। तो क्या आप लोग 70 की 70 विधानसभा सीट? बिल्कुल। हमने हमारे माननीय बालस्वरूप गुर्जर जी हैं, ये हमारे पार्टी में संगठन है कि सरदार पटेल विमुक्त जन न्याय मिशन, उसके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। ये भी हम लोग सहयोगी थे। माननीय नाथ सिंह गुर्जर जी अगुवाई कर रहे हैं। हमारी पार्टी वैसे 28 राज्यों में काम कर रही है। सब कुछ ऑनलाइन है, हमने ऐप बनाई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। डायरेक्ट उसमें रजिस्टर्ड हुई है। उनके पेंशन मान सम्मान की लड़ाई में लड़ूंगा। क्या कुछ संदेश रहेगा? जी देखिए, जिनके पूर्वजों ने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वो 10 जगह आवेदन पत्र भेजें, और उसके बाद में उनको हम आवेदन कर उनको उनका नाम गजट करेंगे इंटरनेट गूगल पर, और उनको स्वतंत्रता सेनानी कार्ड देंगे और उनको पेंशन मान सम्मान दिलाएंगे। उनका जो हक बनता है वो हक दिलाएंगे। उनके लीगल राइट्स हैं, ये उनके लीगल राइट्स हैं। उनको जब समझ, ये अधिकारों में लोग नहीं जानते कौन कौन से अधिकार हैं। ये उनके कानूनी अधिकार हैं। अच्छा, आप बताएंगे? हाँ, तो उनके कानूनी अधिकार हैं। अधिकारों में कौन कौन है? जैसे मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स, मानव अधिकार हो गए, फिर कानूनी अधिकार हो गए, फिर संवैधानिक अधिकार हो गए, फिर राजनीतिक अधिकार हो गए, सामाजिक अधिकार हो गए, आर्थिक अधिकार हो गए, सामूहिक अधिकार हो गए, औरतों के अधिकार हो गए, और बच्चों के अधिकार हो गए। इन सबके अधिकार मिला के 113 अधिकार है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये सब बातें हैं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू।
और पहले बापा ठक्कर आयोग बनाया, फिर अंडर कमेटी बैठाई, अंडर कमेटी बैठा करके सरदार पटेल ने कहा इन लोगों के 1857 से 1947 सालों तक आपकी चोरी जमीन, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात लूटे गए हैं। उनके पत्नी इनको हम 3 पीढ़ी तक पेंशन देते हैं। 70 साल पहले दादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, 40 लोगों ने कह दिया तुम्हारा काम तो कौवा ले गया। भले भले दादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कौवा के पीछे भागकर काम कर दी। बाइट कर लो। हाँ भाई, पिताजी का नंबर आया, पिताजी जी कह दिया तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों को मानते थे, अभी नहीं कह रहा। बाप दादा तो अपराधी थे, अगर तुम भी ज्यादा बरकत करोगे तुमको भी जेल में डाल देंगे। अभी मना कर रहा है, तुम्हारा तुम्हें पता ही नहीं, कह रहा है कि जानकारी नहीं है तो उसको काम दे देगा। कांग्रेस ने 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम बना दिया, जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और 1,70,000 फर्जी बनावटी लोगों को पेंशन दे दी। पेंशन मिलना था आपको, आपके बाप को, आपके दादा को, लेकिन आपको पता नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीता है, केंद्र सरकार सूची बना रही है, आपके नाम दर्ज हो रहे हैं। और एक है लॉ, वो कहलाता लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में आप लोगों को, हर परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत में संविधान लागू है, लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं है। लेकिन मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा था 24 फरवरी 2024 को, हमने कहा था भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं है, और जिस देश में लॉ ऑफ टॉर्ट लागू नहीं होता उसको लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकता है, वो देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जवाब दीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी गूंगा हो गया, जवाब नहीं दे रहा है। मैंने जुलाई 2024 में रिमाइंडर दिया, कैबिनेट सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत नहीं है कि 2 शब्द लिख करके हमको जवाब दे दे। हमने कहा लायबिलिटी के बारे में बताइए, कैबिनेट सेक्रेटरी की हैसियत नहीं है कि 2 लाइन लायबिलिटी पे लिख दे। ऐसे ऐसे बाबू लोगों को बिठा रखा है नरेंद्र मोदी ने, 2 लाइन तक नहीं लिख सकते जवाब के रूप में। आपके अधिकारों की बात कौन करता है? आपको जानते हैं संविधान में आपको कितने अधिकार मिले हैं? नहीं जानते आप। हर नागरिक को 113 अधिकार मिले हैं, 113 अधिकार मिले हैं। आपने सुना होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बाद में होता ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। उन्होंने मानव अधिकारों को उन्होंने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, तो ये बोगस है। सेकेंडरी राइट्स है, सेकेंडरी राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में तो सिग्नेचर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को शामिल करना चाहिए था। ह्यूमन राइट, फिर लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कलेक्टिव राइट, वुमेन्स राइट, कल्चरल राइट, इस तरह करके आपको 113 अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, इसी वजह से आपके साथ धोखा हो रहा है। समझना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से सिग्नल हो गया। 2 मिनट के टाइम में 1 मिनट और लूंगा। आप लोगों को हम फॉर्म देंगे, फॉर्म भरे, 10 जगह भेजे, हम आपको फ्रीडम फाइटर का कार्ड देंगे, इंटरनेट गूगल पर नाम रजिस्टर कराएंगे, और हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा रहे हैं आप लोगों को 10-10 करोड़ का मुआवजा इंग्लैंड से दिलाने के लिए। हमने ऐप बनाई है, ऐप में रजिस्टर्ड होइए। हम नहीं करें कि आप नई पार्टी ज्वाइन करिए, आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अगर आपका नाम बजट हो जाता है, जब बुलाए आप आइए। और जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मैं अनहिंद पार्टी का हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी पार्टी का बैनर लगा दिया सीधे पर, लगाए नहीं लगाए, तो आपका डेकोरम मैंने मेंटेन किया। अगर उस तरह का डेकोरम मेंटेन करेंगे तो हमें आपकी लड़ाई लड़ने में कोई तकलीफ नहीं है। हम जो चाहते हैं, अभी मैंने 1 अक्टूबर को लखनऊ में रैली निकाली थी, 4 बाग से लगा करके जिलाधिकारी कार्यालय तक। उसके बाद राजा जयलाल सिंह को लेकर मैं बड़ा कार्यक्रम किया था। कम से कम 500 आदमी हमारे 1857 के शहीद परिवार थे। आप लोग भी शामिल होंगे, और 25 जून को हम रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उसमें जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो 1975 में हुआ था, समुद्री क्रांति आंदोलन, मेरे घर से हुआ था।
जनता पार्टी मेरे घर में बनी थी, और ये हम सब आपको डिटेल में तब बताएंगे कि इसमें भी आपको पेंशन कैसे मिल सकती है। समय अगर होता तो मैं समझा देता, अगले बार का मैं बताऊंगा। इसलिए मित्रों, एक होती अनर्कल, अनर्कल कहते चिनगारी। तुम एक ही अनर्कल हो, केवल उड़कर छप्पर तक जा सकते हो। तुम एक ही अनर्कल हो, केवल उड़कर छप्पर तक जा सकते हो। छप्पर से आगे अंबर में आग लगा सकते हो, आसमान में भी आग लगा सकते हो। आप अपनी बात पे आइए, समझिए, अपने अधिकारों में ये आपके लीगल राइट्स हैं, ये आपके लीगल राइट्स हैं। कीनिया ने 1963 में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, और कीनिया के 8,350 लोग मारे गए 1963 में। उनको इंग्लैंड से पेंशन मुआवजा मिल रहा था, तो उन्होंने लिस्ट बना के सौंपी कि हमारे यहाँ तो आपने 6 लाख लोग मारे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कीनिया के 6 लाख लोगों को आदेश दे दिया। ऐसे भारत में जो 4 करोड़ भारतवासियों का नरसंहार हुआ था, आप सबके दादा परदादा का नाम लीजिए, हमसे ऐप ले लीजिए। ऐप में फ्री रजिस्ट्रेशन है, हमारे ऐप में वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो जाओगे। 10 जगह चिट्ठी लिखिए, मैं आपकी हर जगह मदद करने को तैयार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।